Good morning, class. Yesterday we were discussing about chapter 9, our environment. तो हमने यहाँ तक कर लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, इसके दोनों पॉइंट कर लिए थे ना हमने, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, तो इसके आगे से आज हमें रीड करना है, तो फिर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है इसका एयर पॉल्यूशन. All living things need clean and fresh air to breathe, but nowadays it is not easy to get clean and fresh air to breathe, especially in the big cities. ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें ब्रीथ करने के लिए फ्रेश और क्लीन एयर चाहिए होती है ना. तो आजकल जो है हमें फ्रेश और क्लीन एयर तो इजीली मिल नहीं रही है. क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है, जिसकी वजह से हमें क्लीन एयर नहीं मिल पा रही है. ठीक है, वाई, इसमें एक क्वेश्चन है वाई. सो आगे डिस्कस करते हैं हम. वी नो दैट ट्रीज़ गिव अस ऑक्सीजन. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ट्रीज़ जो होते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ हैव बीन कट डाउन एंड नॉट मैनी ट्रीज़ आर लेफ्ट. ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अर्थ है उस पर ऑक्सीजन की भी थोड़ी बहुत कमी हो रही है. ठीक है, तो हमें आगे देखिए. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन डे बाय डे. जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, जो फ्यूल्स का जलना है और फैक्ट्री में जो फ्यूल्स जलते हैं, वाटर पावर स्टेशन जो होते हैं, व्हीकल जो इंक्रीज़ करता है पॉल्यूशन, ये बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे. ऑफन पीपल बर्न प्लास्टिक बैग्स. अक्सर पीपल प्लास्टिक बैग्स जलाया करते हैं, लोग जो है प्लास्टिक बैग्स जलाते हैं. रबर टायर ट्यूब्स एंड अदर मटेरियल्स दैट रिलीज पॉइजनस गैसेस इनटू द एयर एंड पॉल्यूट इट. ठीक है, जो कि क्या रिलीज़ करते हैं, जो हम रबर बैग जलाते हैं, प्लास्टिक बैग्स जलाते हैं, वो क्या रिलीज़ करते हैं, पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और इवन हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है. ठीक है, दिस पॉल्यूटेड एयर इज़ नॉट गुड फॉर ब्रीथिंग. इट मे कॉज मैनी डिसीजेज लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एट्सेट्रा दैट इफ़ेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये काफ़ी तरीके की बहुत सारी डिसीज़ेस जो होती हैं उसको बढ़ाने का काम करती हैं. जो एयर में जो गैसेस, जो पॉइजनस गैसेस जो फैल रही हैं ना, वो काफ़ी तरीके की जो डिसीज़ेस है उसको बढ़ाते हैं. और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिससे हम सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र जो होता है, उसे भी इफ़ेक्ट करते हैं ये. ठीक है, ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर मे ऑल्सो कॉज डिजनेस, हेडेक, कोकिंग, वाटरिंग ऑफ आइज एट्सेट्रा. इट मे इवन कॉज कैंसर. ठीक है, ये क्या है, ये जो डिजीजनेस है, जो पॉल्यूशन है ना, उससे जैसे कि ब्रीथिंग पॉल्यूशन जो होता है हमें, ठीक है, पॉल्यूट करते हैं, जो ब्रीथिंग है एयर में जो पॉल्यूशन है, उसकी वजह से क्या होता है, हमें डिजीनेस फील होता है, चक्कर से आने लग जाते हैं, हेडेक होता है और कोकिंग होता है, मीन्स दम घुटने लगता है, आँखों से पानी आने लगता है. ठीक है, ये सारे जो हैं हमें रीज़न दिखाई देते हैं कि हमें फ़ील होता है कि भाई पॉल्यूशन बढ़ रहा है. ठीक है, इट में इवन कॉज कैंसर, और ये एक कारण हो सकता है कि कैंसर भी हो सके. ठीक है, कैंसर भी कर सकता है. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो बैडली अफेक्टेड बाय द एयर पॉल्यूशन. जो प्लांट्स और जो एनिमल्स है, वो भी प्लांट जो एयर पॉल्यूशन है उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं. ठीक है, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स इज़ अनदर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. जो पटाखे जलाते हैं दिवाली के टाइम पर, ठीक है, वो भी एक तरीके का पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं हम. एयर पॉल्यूशन कॉजेज़ मैनी डिसीजेज. जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत तरीके की बहुत सारी डिसीज़ेस को फैलाने में मदद करता है. ठीक है, डिसीजेस फैलाता है. इन हाईली पॉल्यूटेड एरियाज़ मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम ब्रीथिंग डिसऑर्डर. जो
हाईली जो पॉल्यूटेड एरियाज़ होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स मिलते हैं देखने को, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑल्सो स्लो डाउन। जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। प्लांट्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। एयर पॉल्यूशन मे बी defined as the occurrence or release into the atmosphere of any foreign materials or gases which are harmful to man, vegetations, animals और buildings, ठीक है। जो फॉरेन के जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हैं, वो पोल्यूशन को फैलाने में हेल्प करते हैं, एयर पोल्यूशन को भी फैलाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लो हम जो क्रैकर्स चलाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ इंडिया में ही तो नहीं बनते, और भी आउट ऑफ इंडिया जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें भी बनाए जाते हैं, वहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो भी हम बर्न करते हैं तो उससे पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमें हार्मफुल गैसेस देने का काम करते हैं, ठीक है, तो हमें कम यूज़ करना चाहिए उनका। द मेन सोर्सेज एंड रीजंस ऑफ एयर पॉल्यूशन आर गिवन बिलो। जो मेन जो कारण हैं एयर पॉल्यूशन के, वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस व्हेन मैन कट्स डाउन ट्रीज एंड फॉरेस्ट फॉर वुड और रेसिडेंशियल पर्पसेस, ठीक है। जो हम पेड़ों को कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है अगर हम पेड़ों को कट करते हैं ज़्यादा मात्रा में, चाहे वो हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वुड का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमें ट्रीज़ से मिलता है, और हम जब ट्रीज़ को कट करते हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हीकल्स विच रन ऑन पेट्रोल और डीजल रिलीज स्मोक soot and harmful gases into the air. These pollute the air in cities and large towns. जो व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं, लोग यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ होता है, उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए पेट्रोल और डीजल की नीड होती है, जो कि स्मोक रिलीज़ करते हैं, सूट रिलीज़ करते हैं। सूट मीन्स होता है जो कालिक होता है ना, उसमें जो काला काला से निकलता है धुआं जो होता है, कालिक होती है, तो उसे बोलते हैं सूट। तो वो रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे जो पोल्यूशन फैलाने में वो हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग वार्म्स chemicals compounds are released into the air when explosion of different kinds of bombs take place. These harmful gases pollute the atmosphere. जब जैसे कि वॉर हो गया, वॉर के टाइम में काफ़ी तरीके के, बहुत से तरीके के केमिकल्स से बने जो बॉम्ब वगैरह होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब वो एक्सप्लोजन होता है, जब वो फटते हैं, तो वो बहुत सारी गैसेस को रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे पॉल्यूशन, मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन गैसेस एंड पार्टिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। जो फैक्ट्रीज से भी जो जहरीली गैसेस निकलती हैं, वो भी क्या करते हैं, पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं। ट्रीज़ प्योरीफाई एयर, ठीक है, ट्रीज़ क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं एयर को बाय डिक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डिक्रीज़ करते हैं और एयर को प्योरीफाई करते हैं। हैंस डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जो पेड़ों की जो कटाई होती है, वनोन्मूलन होता है, वो क्या करता है, पॉल्यूशन फैलाने का काम करता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमारी जो एयर है वो भी क्लीन होगी। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस बोला जाता है। सम ऑफ दीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। इनके पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ट्रैप करते हैं एनर्जी को सन के अंदर,
सन से जो एनर्जी मिलती है ना उसको ट्रैप कर लेते हैं। दीज गैसेस डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप बैक इनटू स्पेस, ठीक है। और ये गैसेस क्या करती हैं, वापस उसको भेजने में हेल्प नहीं करती, यानी कि जो भी गैस सन से हमें जो भी हीट मिलती है उसको अंदर ही अर्थ के अंदर ट्रैप कर लेते हैं और वापस उसको स्पेस में जाने नहीं देती। द वार्म अप द एयर, और जी ये क्या करते हैं, दे वार्म अप द एयर, एयर जो अर्थ होती है उसको गर्म करने का काम करते हैं। दीज गैसेज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, और ये इन गैसेस को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। एंड दिस इफेक्ट इज नॉन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। दिस इफेक्ट मीन्स एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि हार्मफुल गैसेज होती हैं हमारे अर्थ के अंदर, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, इन पे जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उन पर ही कॉन्सेंट्रेशन रखने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, विच लीड्स टू एन एटमॉस्फेयर which leads to an increase in the amount of infrared radiation close to the surface of the earth, ठीक है। ये क्या करता है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं उसके अमाउंट को इंक्रीज़ करता है और कॉन्सेंट्रेशन रखता है ग्रीन हाउस गैसेस पर। थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। थैंक यू।